हेलो एवरीवन, आज है 27 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन दिग्गज आईटी कंपनियों के बारे में, जिसका नाम है, पहला है विप्रो, दूसरा है इन्फोसिस और तीसरा है एचसीएल टेक। हालांकि और भी कई सारी अच्छी अच्छी आईटी कंपनीज है, चाहे टीसीएस हो, माइंडट्री हो, असेंचर हो या और भी कोई कंपनी आप मान के चलो। काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनियां ज़रूर है, एल&टी इन्फोटेक भी है। तो मेजरली इन तीनों में हम बात इसीलिए करेंगे कि भैया चर्चा इन्हीं की सबसे ज़्यादा होती है, लोग इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया या एचसीएल हो गया, कंपेयर टू माइंडट्री और टीसीएस। तो बात करते हैं, क्योंकि आज भयंकर गिरावट है आईटी सेक्टर में। 3.5% की गिरावट विप्रो लेकर बैठा है, 2.5% की गिरावट इन्फोसिस लेकर बैठा है और एचसीएल ने तो भैया हाथ ही खड़े कर दिए हैं। तकरीबन 4.5 से 5% की गिरावट एचसीएल टेक्नोलॉजी में देखने को मिली है। बड़ी भयंकर गिरावट है ये। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि तीनों ही शेयर्स में आखिर गिरावट क्यों आई। हालांकि सभी में गिरावट है, चाहे टीसीएस मान लो और भी आईटी कंपनी मान लो, सभी आज टूट के बिखरे पड़े हैं और उसी की वजह को आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, सभी में गिरावट है और इसका जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है वो जुड़ा है एसेंचर के साथ। देखिए, एसेंचर के Q4 के रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे आने वाले हैं, लेकिन अभी भी कुछ कंसर्न ज़रूर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कंसर्न की बात करते हैं हम। यहाँ पर देखिए कि आप देखिए कंपनीज Q4 के जो रिजल्ट्स है फाइनेंशियल 2021 अलॉन्ग साइड तो काफ़ी अच्छे नज़र आते हुए नजर आए, वही कहना है जेएम फाइनेंशियल्स का। लेकिन अभी भी कुछ कंसर्न है। कंसर्न क्या है कि हाउएवर द आईटी सेक्टर कुड फेस सम शॉर्ट टर्म चैलेंजेस। देखिए, अगेन कह दे, ये शॉर्ट टर्म चैलेंजेस की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म की नहीं। एसेंचर का आउटसोर्सिंग जो रेवेन्यू है, ठीक है, विच इज मोर रेलेवेंट फॉर इंडियन आईटी इंडस्ट्री। देखिए, तो इंडियन आईटी कंपनी की मैं हम बात करें, चाहे वो विप्रो हो, इन्फोसिस हो, एचसीएल हो, टीसीएस हो, वो मेजरली डिपेंडेंट है अपने आउटसोर्सिंग रेवेन्यू के ऊपर, जबकि वही डिक्लाइनिंग मोड में है एसेंचर का। अब देखिए, एसेंचर आउटसोर्सिंग रेवेन्यू विच इज द मोर रेलेवेंट फॉर इंडियन आईटी इंडस्ट्री इज गाइडेड टू ग्रो इन हाई सिंगल डिजिट टू लो सिंगल डिजिट एंड। तो ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का यहाँ पर ये भी कहना है और वो यहाँ पर कम नजर आया। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कंसल्टिंग रेवेन्यू है, ये आउटसोर्सिंग का रेवेन्यू है। और उसको अगर हम देखें, अभी लेटेस्ट वाले देखेंगे तो कंसल्टिंग का इंक्रीज है, लेकिन आउटसोर्सिंग का रेवेन्यू बहुत हद तक कम हुआ है और इसी के ऊपर ये इंडियन आईटी कंपनीज डिपेंडेंट भी होती है। तो यही एक सबसे बड़ी वजह है। और एक और वजह यहाँ पर यह भी है कि सेकंडली असेंचर एट्रीब्यूशन इंक्रीज टू 19% ऑन एन्युलाइज क्वार्टरली एट्रीब्यूशन फ्रॉम 17%। तो मई 2021 में ये 17% था और अभी ये 19% पर चला गया है और अगस्त में ये 7% था, अगस्त 2020 में। अभी होता क्या है, तो मतलब कंपनी के लोग कंपनी को छोड़ते हैं, इसका मतलब ये हुआ, मतलब एसेंचर को छोड़ रहे हैं लोग। उसी तरीके से देखिए, हायरिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उतने लोग, कुछ लोग छोड़ के भी जा रहे हैं। उस चीज़ को भी हमें यहाँ पर नोट करना चाहिए, क्योंकि भैया अच्छी सैलरी मिल रही होगी तो भैया स्विच कर ही लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ अच्छी सैलरी मिलती है वहाँ लोग स्विच कर ही जाते हैं, तो कोई उसमें कोई उतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन ये जो नंबर है वो बहुत बड़ा है और ये आईटी इंडस्ट्रीज में अब कंपनी को स्विच करना बहुत कॉमन हो चुका है। लोग अब हर साल 2-2, 3-3 साल में भैया कंपनियां चेंज कर देते हैं, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। विप्रो में देखें तो 3.5% की गिरावट नजर आई है। एक महीने में अभी भी 3.5% का ग्रोथ। देखिए, अच्छी खासी तेजी दिखा रहा था, धीरे 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 ऊपर जा रहा था, एक झटके में नीचे आ गया। लेकिन एक साल में देखें तो 110% का ग्रोथ भी देखने को मिला है। देखिए, जब भी टूटा है उससे ज़्यादा स्ट्रांग बाउंस बैक दिखाया है, टूटा है उससे स्ट्रांग बाउंस बैक इसने दिखाया है। अगर ये टूट रहा है
तो अगेन शॉर्ट टर्म का आउटलुक शायद नेगेटिव हो सकता है आईटी इंडस्ट्रीज का, लेकिन लॉन्ग टर्म का नहीं है। नीचे के लेवल पर जब भी टूटे खरीदारी के मौके हैं, चाहे विप्रो हो, इन्फोसिस हो या एचसीएल टेक्नोलॉजी हो, बेचने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो नीचे के लेवल पर बॉटम फिशिंग करने के कई सारे मौके आपके पास आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, विप्रो में सिर्फ 16% लोग ही है जो बेचने की बात करें, जबकि 81% लोग खरीदने की सलाह आपको देते नजर आ रहे हैं। और कंपनी के रेवेन्यू अगर देखें तो भैया शानदार है, प्रॉफिट उससे ज्यादा बेहतर है और गजब के प्रॉफिट है। विप्रो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 34 का पी रेशियो जरूर है, लेकिन फिर भी सेक्टर पी 40 का है, तो अभी भी ये महंगा तो पहली चीज नहीं है। 32% एनालिस्ट खरीदने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो बैंक एफडी से कई 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 गुना ज्यादा रिटर्न ये दे चुका है। हम सब कई बार इसके बारे में बातचीत भी कर चुके हैं कि अगर विप्रो अभी तक एक बार भी स्प्लिट ना हुआ होता, बोनस ना दिया होता, तो आज इसके एक शेयर की कीमत 16 से 17 लाख रुपए होती। ये हम कई बार बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो देखिए विप्रो में गिरावट आई है शॉर्ट टर्म की, मेरे हिसाब से बेचने का नहीं बल्कि खरीदारी का मौका होगा यहां पर। और जितना गिरे उतना आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को ऐड करके लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हो। इन्फोसिस सेम एडवाइस रहेगी यहां पर भी। 2.5% की गिरावट है, लेकिन लॉन्ग टर्म का 1900 रुपए से 2000 रुपए का टारगेट यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में 1600 रुपए या 1650 के आसपास पहुंचे, दबोच लो इसको। डरने की जरूरत उतनी ज्यादा यहां पर मुझे नहीं लग रही है। सिर्फ 6% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, और इसने भी भैया बढ़िया आपको डिविडेंड भी पे किया है और बोनस भी पे कर रहा है। दूसरा डिविडेंड ये आपको अक्टूबर महीने में पे कर सकता है, क्योंकि पिछले साल भी इसने अक्टूबर महीने में पे किया था। उससे पहले 2019 में भी अक्टूबर महीने में पे किया था। इस बार मई में 15 रुपए का किया है। अक्टूबर में डेफिनेटली आपको दोबारा डिविडेंड भी इन्फोसिस में मिलने वाला है। बोनस भी कई बार पे कर चुका है, कई बार अच्छा खासा बोनस यहां पर मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। तीसरा जो शेयर है वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। इसमें सबसे बड़ी गिरावट है आज के दिन, बहुत बड़ी गिरावट यहीं पर देखने को मिली है हमें। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से डरने वाली कोई उतनी ज्यादा बात मुझे यहाँ पर नजर नहीं आती है। अभी भी 1400 रुपए के टारगेट आपको मोतीलाल ओसवाल के द्वारा सजेस्ट किए गए हैं। सिर्फ 11% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, बाकी सब यहाँ पर खरीदने की ही बात कर रहे हैं। इनके भी रेवेन्यू साल दर साल इंक्रीज हुए हैं। और देखिए ये आउटसोर्सिंग का जो रेवेन्यू है वो शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म में भैया और ज्यादा बड़े रेवेन्यू आपको देखने को मिलने वाले हैं, उस चीज को याद रखिए। एचसीएल टेक हालांकि खरीदने का अभी सही मौका नहीं क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में जा चुका है, लेकिन फिर भी 33 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 40 का है। 83% एनालिस्ट खरीदने की बात कर रहे हैं। एचसीएल टेक 1200 के करीब मिले, खरीद लो इसको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए। अगेन मैं यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म में और टुकड़ों में। ये जितने भी शेयर्स हैं, इन्फोसिस हो गया हो, विप्रो हो गया हो, एचसीएल टेक हो गया, इन तीनों शेयर्स को मैं लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करूंगा, मतलब 3-4 साल के लिए। और जब भी ये शेयर टूटता है, विप्रो में 50 रुपए की गिरावट है ऐड करो, बाकी दोनों शेयर में 100 रुपए की गिरावट है ऐड करके चले जाओ। इसको कोई ज्यादा डरने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। बोनस आपको अच्छा खासा मिलता रहेगा समय समय पर, और डिविडेंड तो यहाँ पर आपको मिलने ही वाला है। तीनों ही कंपनी ऐसी है जो कभी बर्बाद होने के चांसेस मुझे ना के बराबर लगती है। इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत ही शानदार है। आने वाला ट्रैक रिकॉर्ड जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है वो भी काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। ओवरऑल यही कहूंगा कि ऐसी छोटी मोटी गिरावट हमेशा यहाँ पर खरीदारी के मौके होते हैं, और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर हमेशा पैनिक कर जाते हैं, जिनको ऐसा नहीं करना है। गिरावट में आए तो ये मानो कि भैया खरीदने का मौका नहीं मिला था और क्वांटिटी मुझे ऐड करनी थी, चलो अब मौका मिला है मैं ऐड कर लेता हूँ इसको। लेकिन अगर पैनिक कर गए और बेच के निकल लिए तो याद रखिए तेजी जब आएगी तब आप यहाँ पर अफसोस करते रह जाओगे। और अगेन हम सब ने देखा कि किस तरीके से एचसीएल ने, विप्रो ने लोगों को करोड़पति लखपति बना के रखा हुआ है, और अभी भी इन कंपनियों में उतना पोटेंशियल है कि और ज्यादा रिटर्न आपको फ्यूचर में कमाने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। तो नजर रखिए इन कंपनियों के ऊपर। और ये जो गिरावट आई है, ये एक्सेंचर की ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसकी वजह से ये गिरावट है, लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म का ही ये आपको इस तरीके आपको देखने को मिल सकते हैं।
लॉन्ग टर्म में दोबारा जब दौड़ना शुरू करेगा तब दोबारा बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, और अच्छे शेयर्स की प्राइस भी आपको देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और विप्रो, इन्फोसिस और एचसीएल टेक तीनों में से आपका मनपसंद शेयर कौन सा है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।